मैं अनुज दयाल बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम दिल्ली मेट्रो। सबसे पहले मैं दिल्ली मेट्रो की तरफ से हमारे जितने कम्यूटर्स हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप लोग को जो इनकन्वीनियंस हुई है कल और आज। हमारे कुछ फॉल्ट्स हुए थे हमारे ब्लू लाइन पे। ये एक बहुत जो द्वारका से लेके नोएडा और वैशाली ये लाइन जाती है, इस पे कल भी फॉल्ट था और आज भी थोड़ी देर के लिए फॉल्ट था दिन में। इससे ट्रेन्स कुछ बंच हो गई थी और बंचिंग के कारण फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन में थोड़ा सा ट्रेन्स वर डिलेड, और इस डिले से जो आपको प्रॉब्लम हुई है उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वी अपोलोजाइज। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है ये सिग्नलिंग बेस्ड सिस्टम है और ये इस तरीके से सिस्टम डिवाइस किया गया है कि इसमें आपका सेफ्टी भी इंश्योर कि कोई सेफ्टी इशू नहीं होनी चाहिए। तो जब भी कोई सेफ्टी इशू होती है तो वी बिकम वेरी वेरी कॉशियस, हमारा सिस्टम बहुत कॉशियस हो जाता है। कल और आज के जो इंसिडेंट में द प्रॉब्लम जो हुआ है उसमें हमारा जो कंट्रोल सेंटर है, हमारा जो मेट्रो का जो ट्रेन्स हैं वो सारे एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट होते हैं। तो हमारे कंट्रोल सेंटर में सिग्नल नहीं आ रही थी जिसके कारण ट्रेन की आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं मिल रही थी। जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि वो ट्रेन्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है लाइन पे, पूरे लाइन पे। और बिना ट्रेन का लोकेशन पता, अगर ट्रेन का लोकेशन आपको नहीं पता है, ट्रेन का आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं पता है, तो ट्रेन उस लाइन पे उसको चलाना सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए हमने ट्रेन्स की स्पीड एक कॉशनरी स्पीड पे वी स्टार्टेड ड्राइविंग द ट्रेन्स, स्लो स्पीड पे चलाने लगे। और ये लाइन बहुत लंबी है, ये ऑलमोस्ट 57 किलोमीटर्स की लाइन है और जो सेंट्रल कंट्रोल, ये पूरी 57 किलोमीटर्स जो है एक सेंट्रल कंट्रोल से कंट्रोल होती है। तो हमने जो सिस्टम डिवाइस किया, इस लाइन को हमने 17 हिस्सों में बांटा। 17 एरियाज़ में वी हैव डिवाइडेड दिस लाइन। ये जो 17 एरियाज़ हैं वो इंटरलॉकिंग एरियाज़ हम कहते हैं। ये इंटरलॉकिंग वो एरिया होता है जिससे हमारे जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से ट्रेन्स एक लाइन से दूसरे लाइन जा सकती हैं या ट्रेन्स रिवर्सल पॉसिबिलिटी होती है, वो कहते हैं इंटरलॉकिंग पॉइंट्स। तो 17 हिस्सों में हमारे कंट्रोलर्स ने डिसाइड किया कि ये जो 17 एरियाज़ है उन पे हम लोकल कंट्रोल दे देंगे। और वो 17 एरियाज़ पे जब भी वो ट्रेन आती थी, जब भी एक ट्रेन आती है वो कोई भी एक पॉइंट पे, तब एक आइडेंटिफिकेशन एक्सचेंज होता है। जो हमारे जो लोकल स्टेशन के पे जो कंट्रोल है वो ट्रेन को ऑथराइज़ करता है कि आप आगे बढ़िए, उसके बिना नहीं बढ़ सकते। तो ये सारा जो ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल होता था सेंट्रल कंट्रोल से, अब वो ये 17 पॉइंट से लोकली कंट्रोल हो रहा था। यानी कि आप इंटरलॉकिंग पॉइंट पे आएंगे, वो ट्रेन आएगी, ट्रेन आइडेंटिफिकेशन अपना आइडेंटिफाई करेगी, मैं सो एंड सो ट्रेन हूँ, मैं इस लोकेशन पे मेरी ट्रेन है। उसके बाद एक नंबर देगा हमारा जो लोकल इंटरलॉकिंग स्टेशन कंट्रोलर है, वो एक अथॉरिटी देगा, उस अथॉरिटी के बेसिस पे वो ट्रेन आगे बढ़ेगी। तो ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया लोकल लेवल पे, इसलिए अडॉप्ट किया सो दैट हमारा सिस्टम चलते रहे और ट्रेन्स कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहे। ये सिस्टम अडॉप्ट करने से डिले होता है बिकॉज वो ट्रेन आती है, रुकती है इंटरलॉकिंग पॉइंट से और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है कंट्रोलर से, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके कारण जो पीछे ट्रेन आ रही है वो बंच होकर वो वेट करती है एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन। जब तक ये ट्रेन को कंट्रोलर क्लियरेंस नहीं देगा वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो ये सारा कंट्रोल एक जगह से हो रहा था वो अब वो 17 पॉइंट में डिवाइड हो गया। तो नेचुरली जब 17 पॉइंट से कंट्रोल लोकल कंट्रोल होगा और मैनुअल एक्सचेंज ऑफ नंबर्स होंगे, जो ऑटोमेटिक होता है, ये सारा डिले होगा। लेकिन इस सिस्टम पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। वी वांटेड टू इंश्योर सेफ्टी। हमारा प्राइमरी इंटेंशन डीएमआरसी का रहता है कि कोई सेफ्टी शुड बी इंश्योर्ड, कोई पैसेंजर को चोट नहीं आनी चाहिए। दिस इज द प्राइमरी थिंग दैट डीएमआरसी हैज़ टू इंश्योर। तो इसके कारण हम कॉन्स्टेंटली ये सिस्टम चलाते रहे और ट्रेन की बंचिंग हो गई। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली टाइमिंग्स बताता हूं कि आज के जो इंसिडेंट हुआ है वो कितने बजे से कितने बजे हमारा फॉल्ट हुआ है। 11:28 पे 11:28 पे ये फॉल्ट हुआ था। कंट्रोल सेंटर में जो हमारा मेन डिस्प्ले पैनल है उसमें पावर सप्लाई चली गई थी।
4 मिनट के बाद पावर सप्लाई रिस्टोर हो गई 11:32 पे, और 11:34 पे 11:43 ऑनवर्ड्स हमने ट्रेन्स का, हर ट्रेन का, हमारी लाइंस पे अबाउट 60 ट्रेनें हैं, हर ट्रेन का आइडेंटिटी रिस्टोर किया पूरे लाइन के लिए। और इसमें लगा हमें थोड़ा सा टाइम, 11:49 से ऑनवर्ड से हमारा ट्रेन आइडेंटिफिकेशन रेस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और 12:20 में ये सारे 60 ट्रेनों के आइडेंटिफिकेशन रिस्टोर हो गए पूरे लाइन पे। और उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल के पास वापस कंट्रोल आ गया, यानी कि जो ट्रेन आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा था 17 पॉइंट पे, वो दोबारा 12:20 के बाद हमारे सेंट्रल कंट्रोल ने पूरा चार्ज एज्यूम कर लिया और ट्रेन्स नॉर्मल चलने लगे। लेकिन क्योंकि ये लोकल जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा था उसके कारण डिसरप्शन हो रहा था सर्विस में, वो उसके कारण बंचिंग हो गया। तो बंचिंग न्यूट्रलाइज करने में कुछ टाइम लगता है, उसके कारण ट्रेन्स डिले होते हैं, उसके धीरे धीरे वो सिस्टम नॉर्मल होता है। तो दिस इज़ हाउ दिल्ली मेट्रो का जो सिस्टम है ये फेल प्रूफ सिस्टम है। हमारा मेन इंटेंशन रहता है कि पब्लिक शुड नॉट बी इंडेंजर्ड। ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है ये आपके सेफ्टी के लिए, इसमें अगर कोई भी फॉल्ट हो प्लीज़ बेयर विथ अस। ये पूरा एक्चुअली टेक्निकल सिस्टम है। दिल्ली मेट्रो में हाई ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है, सिग्नलिंग है, और जो हमारा जो ट्रेन है उसके अंदर 50 से 60 सब सिस्टम्स हैं। हर सब सिस्टम का मेन इंटेंशन ये होता है कि सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। अगर कोई भी एक सिस्टम खराब हो जाता है ट्रेन स्टॉप हो जाती है। तो डिले ज़रूर होता है, इश्यूज़ होते हैं, टेक्निकल इशू है, टेक्निकल सिस्टम है, इसमें इश्यूज़ होंगे और होते हैं। ये खाली हमारे सिस्टम में नहीं होते हैं, वर्ल्ड ओवर ये सिचुएशन है। वर्ल्ड ओवर में जितने मेट्रोज़ हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तकलीफ डेफिनेटली पैसेंजर्स को होती है। सबर्बन सिस्टम है, हर 2 मिनट में फ्रीक्वेंसी है, बहुत प्रेशर है सिस्टम में, वी अंडरस्टैंड, लेकिन आवर इंजीनियर्स आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये कल और आज दोनों दिन हमारे कम्यूटर्स बड़े डिसिप्लिन रहे, एंड आई वांट टू थैंक ऑल आवर कम्यूटर्स फॉर हैंडलिंग दिस डिले इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड फैशन। दिस रियली हेल्प्ड अस। थैंक यू।